गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। इतना शांत क्यों हो भाई, क्या हुआ? ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए पढ़ते पढ़ते? टेंशन सी में नजर आ रहे हो कुछ। ऐसा क्या हुआ भाई करण? सॉरी करने वाली ऐसी क्या बात आ गई, बताओ। अरे नहीं, वो बात तो याद भी नहीं थी। फालतू की बात तो बिल्कुल भी नहीं सोचनी। फोकस अपनी पढ़ाई पे करो। एक लड़की का मैसेज आया था मुझे भाई, ये क्या बात हुई? अरे नहीं, वो बात तो याद भी नहीं थी। इतनी बातें थोड़ी ना सोचते हैं बच्चों, ना आप सोचा करो। अपना ध्यान पढ़ाई में ज्यादा रखा करो। ज्यादा दिमाग चलाते हो, इसी दिमाग का तो डर रहता है बस हमेशा। देखो बच्चों, आज हम कंप्लीट अर्थमेटिक का सबसे इजी चैप्टर करेंगे, टाइम एंड वर्क। मतलब इससे ज्यादा आसान जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। इस चैप्टर से ज्यादा आसान। इस चैप्टर में देखो कुछ भी नहीं होगा आपके पास। टाइम आपको गिवन होगा, रेशियो आपको फाइंड आउट करना होगा, एफिशिएंसी का आपका आंसर आ जाएगा बस। इस चैप्टर के अंदर देखो, हर एक क्वेश्चन में देख लो, टाइम आपको गिवन है कि ए 20 डेज में करेगा, बी 30 डेज में, तो दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ए 15 डेज में, बी 10 डेज में। तो इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर टाइम आपको गिवन होगा, एफिशिएंसी आप फाइंड आउट कर लोगे। जो टोटल वर्क है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? भाई टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, टाइम से आप उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लोगे, और जो भी आप टोटल वर्क एज्यूम करोगे उस टोटल वर्क को इस एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। बस चैप्टर कंप्लीट। मतलब इससे ज्यादा आसान चैप्टर मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट अर्थमेटिक में भी कोई होगा। करो इसको रीड अब। अभी जैसे ही आप 2 3 4 क्वेश्चन करोगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो आपको बताना क्या है, कोई वर्क है, ए उस वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करेगा, बी उस वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करेगा। अगर ए और बी दोनों साथ में मिलकर वर्क करें तो उस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? बोलो बच्चों। देखो यहां से भी आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इजी चैप्टर है तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन गलत ना हो। भाई इजी वाले क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए, हार्ड वाला गलत हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। देखो करोगे कैसे, 2 क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। कोई भी वर्क है, ए उस वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करेगा, बी उस वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करेगा। अगर बच्चों कोई भी वर्क है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि ए किसी वर्क को 20 डेज में, तो आपको अगर इसका मतलब आपको वर्क एज्यूम करना है। भाई क्वेश्चन में आपको ये बता दिया कि कोई भी वर्क है, ए उस वर्क को 20 डेज में करेगा, कोई भी वर्क है, बी उस वर्क को 30 डेज में करेगा, मतलब वर्क सेम ही है। आपको फाइंड आउट करना है अगर उस वर्क को ए और बी दोनों मिलकर करें तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको वर्क एज्यूम कर लो, और अगर आपको एज्यूम ही करना है तो फिर आप सबसे इजी वाली वैल्यू एज्यूम करोगे, तो आप टोटल वर्क को एज्यूम कर लो बच्चों, आप 20 और 30 का एलसीएम। भाई अगर आप एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप 20 और 30 का एलसीएम एज्यूम करोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, और आसानी तो बनानी है हमें। हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल वर्क है हमारे पास 60, टोटल वर्क है 60। अब ए के लिए देख लो, टोटल वर्क आपके पास आ गया, बस आप इफिशिएंसी और फाइंड आउट कर लो, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो एफिशिएंसी कैसे आएगी, इस 60 वर्क को
करने में ए को कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 20 डेज। तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 3। भाई ए अगर 20 डेज में 60 वर्क करता है तो डेली कितना कितना वर्क करना पड़ेगा उसे? 3 3 3 3, जब तो 20 डेज में 60 वर्क कंप्लीट होगा। उसके बाद अब आप बी की एफिशिएंसी देख लो, टोटल वर्क को 60 को, इस 60 वर्क को बी कितने डेज में कंप्लीट करेगा बच्चों? 30। तो बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी आपके पास? टोटल वर्क आपके पास है। अब आप एक बात बताओ, अगर ए और बी दोनों साथ में मिलकर वर्क करें तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? भाई 3 वर्क ए करेगा, 2 वर्क बी करेगा। तो अगर ए और बी दोनों साथ में मिलकर वर्क करें तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे बच्चों? 5। एक दिन में वर्क करेंगे 5। आपको ये बताना है 60 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? 12 डेज। हो गया आंसर। कुछ समझ आई बच्चों बात? टाइम आपको गिवन होगा, टोटल वर्क आप एज्यूम कर लोगे, टोटल वर्क को एज्यूम करते ही एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। बस इस कंप्लीट चैप्टर में यही चलता रहेगा। देखो अब इसको समझो, अब एक बार इसको ट्राई करो। अभी आप ट्राई मत करो, अभी आप बस रीड करते रहो, बातें समझो। 2 3 4 5 क्वेश्चन आप समझो। भाई ए वर्क को कंप्लीट करेगा बच्चों 15 डेज में, बी वर्क को कंप्लीट कर रहा है बच्चों आपके पास 10 डेज में। आपको बताना है कि अगर ए और बी दोनों साथ में मिलकर वर्क करें तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बात तो आप टोटल वर्क एज्यूम करो। टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? अब देखो स्टार्टिंग की बातों से समझ लो, फिर आप लास्ट तक टोटल वर्क ऐसे ही एज्यूम करोगे। आप टोटल वर्क को एज्यूम कर लो 15 और 10 का एलसीएम 60, सॉरी 30। आपने टोटल वर्क को एज्यूम कर लिया 30। ए की एफिशिएंसी कितना होगी? ए की एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास 2। अगर मैं आपसे पूछूं बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है 3। अगर दोनों साथ में मिलकर वर्क करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। टोटल वर्क को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 6 डेज। बात समझ आई बच्चों? अब बताओ यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो कंप्लीट चैप्टर ऐसे ही चलता रहेगा, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। अब देखो यहां से आप एक बात समझो, चलो इसके बाद समझना। करो इसको रीड आउट। भाई कोई भी वर्क है, उस वर्क के 1/4 पार्ट को करने में ए को कितना टाइम लगता है बच्चों? 10 डेज। भाई 1/4 पार्ट को करने में 10 डेज लगता है, तो बच्चों कंप्लीट वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? 40। बताओ ये बात समझ आई बच्चों? 40। ये तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी कि भाई 1/4 वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है? 10 डेज। तो कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 40 डेज। अब उसके बाद आप बी के लिए देख लो, बी को 1/3 वर्क करने में कितना टाइम लगता है बच्चों? 20 डेज। 1/3 वर्क करने में टाइम लगता है बच्चों 20 डेज। तो 1 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा बताओ? 1/3 वर्क करने में 20 डेज लगते हैं, तो कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 60 डेज। ए को कंप्लीट वर्क करने में टाइम लगेगा 40 डेज, बी को कंप्लीट वर्क करने में टाइम लगेगा 60 डेज। आपको फाइंड आउट करना है अगर टोटल वर्क को ये दोनों मिलके करें तो टोटल वर्क को कितना एज्यूम करो? 40 और 60 का एलसीएम। टोटल वर्क को एज्यूम कर लिया आपने 120। उसके बाद ए की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी? 120/40। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। अब अगर ए और बी दोनों मिलकर इस वर्क को करें तो कितना टाइम लगेगा?
24 डेज। बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी समझ आई? अब आप यहां से एक बात समझ लो, कभी कभार क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी आ जाता है, देखो 2030, तो आपके पास कितना है बच्चों? 12। उसके बाद आपने क्या करा था? 15 और सॉरी 10 और 15 सेकेंड क्वेश्चन में, तो आंसर कितना आया? 6। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने क्या करा है बच्चों? 40 और 60, तो आपका आंसर कितना आया? 24 डेज। अब देखो, वैसे तो ये एकदम इजी सी बात है, आप बात समझ भी गए, लेकिन पता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि आपके पास दो वर्कर हैं, दोनों मिलकर किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करेंगे और एक वर्कर दूसरे वाले से 5 डेज कम लेगा, तो आप बताओ कि कम वाले को कितना टाइम लगेगा या फिर ज्यादा वाले को कितना टाइम लगेगा। तो जैसे ही आप ये बात देखोगे कि भाई किन्हीं भी दो लोगों को मिलकर वर्क करने में टाइम लगा है 6 डेज, तो आप तुरंत समझ जाओ एक ने लग लिया होगा, एक को अगर एक अकेले की बात करोगे तो उसको लगेगा 10 डेज और दूसरे वाले को 15 डेज। अगर क्वेश्चन में ऐसा सॉरी बच्चों, अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा बोल दे कि आपके पास दो वर्कर हैं, वो दोनों मिलके किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करेंगे, उनमें से एक वर्कर दूसरे वाले से 10 डेज कम लेगा, तो बताओ जिसको कम टाइम लगेगा वो कितने डेज लेगा, जिसको ज्यादा टाइम लगेगा वो कितने डेज लेगा। तो जैसे ही आप देखो कि दो लोगों को मिलकर कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 12 डेज। तो एक बात एकदम ये बात दिमाग में आनी चाहिए, एक को टाइम लगेगा 20 डेज, एक को लगेगा 30 डेज। सेम ऐसे यहां पर दो वर्कर हैं, दोनों को मिलकर किसी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे बच्चों? 24 डेज। उनमें से एक वर्कर दूसरे वाले से 20 डेज कम लेगा, तो कम वाले को कितना टाइम लगेगा, ज्यादा वाले को कितना टाइम लगेगा। तो जैसे ही आप 24 देखोगे तो तुरंत नहीं आ रहा है ये 40 प्लस 24 कैसे आ रहा है? प्लस करने पे कैसे आ रहा है? गुड क्वेश्चन, ये अभी आपने सॉल्व नहीं करा था इसको? सर ये तो समझ में आ गया, 24 डेज लग रहे हैं। प्लस हटा लो उसमें से, भाई इसमें से प्लस हटा लो। अब आप ये बताओ, जो बात आपको समझाई ये समझ आई आपको बात? सर इसका रिवर्स जो आप बोल रहे थे तेज है तो 10 होगा, ये समझ में नहीं आया। इसका रिवर्स क्या समझ में क्या बताने आया पे। आपके, वो बताओ। सर जो क्वेश्चन अभी आपने करवाए वो सारे, तो उसी का तो रिवर्स की बात कर रहे हैं हम। अगर दो लोगों को मिलकर 6 डेज लग रहे हैं किसी वर्क को करने में, तो अगर आप उनकी अलग अलग बात करोगे तो एक को 10 डेज लगेंगे और एक को 15। ये तो बात मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको गिवन है कि दो लोगों ने मिलकर किसी वर्क को 6 डेज में कर दिया और एक दूसरे वाले से 5 डेज कम लेगा, तो इसका मतलब एक को टाइम लगेगा 10 डेज और दूसरे वाले को 15 डेज। समझ आई बच्चों कुछ बात? बताओ किसको कैसे कुछ नहीं निकालेंगे समझ? 10 डेज और 15 डेज? अभी तो आपको समझाया है बेटा, इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अभी नहीं करा ये क्वेश्चन आपने? सर वो तो गिवन था ना, 10 डेज और 15 डेज। एक को x मान लेना और दूसरे को x-5, उससे कर लेना। फिर टोटल वर्क को एज्यूम कर लेना x(x-5), यहां से एक की एफिशिएंसी आ जाएगी, दूसरे की एफिशिएंसी आ जाएगी। इससे भी अच्छा मेथड है, आप ऑप्शन यूज कर लेना। भाई क्वेश्चन में आपको ऑप्शन गिवन होंगे, आप उसको यूज कर लेना। और उससे भी अच्छा मेथड है, आप इन दो बातों को याद रख लो। फाइंड आउट तो आप ऐसे करोगे, एक को x कर लो, एक को x-5 कर लो, दोनों का एलसीएम ले लियो जैसे आपने अभी ऊपर करा था, या फिर आप ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन आपके पास होंगे। लेकिन सबसे अच्छा मेथड है कि आप उनको याद कर लो। वैसे मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप फाइंड आउट करने बैठोगे
तो आप कर ही नहीं पाओगे, वरना आप ट्राई करके देख लेना, कहीं ना कहीं गलती कर ही दोगे। बात समझ आई बच्चों? आप एक बात याद रखना, सीधा सीधा बातें तो बहुत कम आती हैं एग्जाम के अंदर, ज्यादातर बातें आपके पास रिवर्स होकर ही आती हैं, और जो रिवर्स वाली चीजें होती हैं उनको हमेशा याद रखा जाता है। आप सीधी सीधी फाइंड आउट कर लो, उसके बाद रिवर्स रिवर्स को आप याद कर लो। अगर आप सर मतलब रिवर्स भी इस फाइंड आउट केस के करें, लिए 10 और 15 ही होगा। दोनों में 5 का डिफरेंस है तो यही होगा। अच्छा, तो आप याद करने के लिए जो कह रहे हो तो मतलब इसी डिफरेंस पे है जो आप याद करने के लिए कह रहे हो। आप अगर आएगा तो इसी डिफरेंस पे आएगा, अगर आपको बच्चों इतना भी ना हो तो आप ऑप्शन से कर लें, आपके लिए सबसे अच्छा वही रहेगा। फिर आपके पास ऑप्शन भी बनोगे, हटा दो सब कुछ। भाई आपके पास 2 वर्कर किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कम वाला कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो कम वाले का टाइम आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। तो आपके पास ऑप्शन होंगे 10, 12, 15, 18। तो आप ऑप्शन से कर लेना। भाई अगर कम वाले को लगेंगे 10 डेज, तो ज्यादा वाले को कितने लगेंगे, इससे 5 दिन ज्यादा 15, ऐसे करके सोल्व कर लेना, वहां से आ जाएगा। बात समझ आई? अगर ये बात समझ नहीं आई आपको तो आप ऑप्शन से कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो याद रख सकते हैं तो वो डायरेक्ट याद रखना। अब देखो ये जो तीनों क्वेश्चन आपको कराए थे, इसको आप एक टाइप से ट्रिपलेट भी बोल सकते हो। याद रखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। मैं तो वैसे बहुत कम चीजें बोलता हूँ ना, कभी आपको कोई फॉर्मूला बताता, लेकिन जो बात मैं याद करने के लिए बोलता हूँ अगर उसको याद ही रखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। बाकी फाइंड आउट तो आप कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन हो, कोई नहीं, करो इसको रीड। आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया है ना, 10 डेज कम, 12 डेज कम, इसको जब आगे आप नेक्स्ट चैप्टर करोगे ना, वहां मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा और वहां सेकंडों में हो जाएगा बिना सोचे, क्योंकि आपको याद है अगर दोनों को मिलकर 6 डेज लग रहे हैं, एक को टाइम दूसरे से 5 डेज कम है, तो एक का कितना होगा 10, 15 ही आपका आंसर। एक सेकंड भी नहीं लगेगी। और सोल्व करो, अगर सोल्व भी करोगे तब भी सोल्व आप कर लोगे, लेकिन वहां 10 से 15 सेकंड लग जाएंगे। जब एक सेकंड में काम हो रहा है तो क्यों 10 से 15 सेकंड लगाओगे? बताओ बच्चों फटाफट से कितना होगा आंसर? वही तो क्वेश्चन है सेम। ए 2/3 वर्क को कंप्लीट कर रहा है बच्चों 10 डेज में। ए 2/3 वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है बच्चों? 10 डेज। तो एक को वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 15। बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत इजी, इससे ज्यादा आसान चैप्टर अर्थमेटिक में हो नहीं सकता। उसके बाद बी को 5/3 वर्क को करने में टाइम लग रहा है बच्चों 3 डेज, सॉरी 20 डेज। तो टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? 12 डेज। तो आपके पास ए का टाइम आ गया 15 डेज, बी का टाइम आ गया 12 डेज। अब तो वही प्रोसेस हो गया, टोटल वर्क को एज्यूम कर लो, कितना एज्यूम करोगे? और आपके पास क्वेश्चन एकदम नॉर्मल आएगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में एकदम नॉर्मल आएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? भाई टोटल वर्क आपके पास आ गया, उसके बाद ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 5। टोटल वर्क को इन दोनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 20/3 डेज। अगर दोनों मिलकर वर्क को करेंगे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? 20/3 डेज। समझ आई बच्चों बात? अब आप देखो एक बात समझो, जो प्रोसेस आपको ए और बी के लिए करा था आपने, भाई देखो चेंज कुछ भी नहीं होगा। भाई आपके पास इस क्वेश्चन में ए और बी है, ये तो समझ आ गया होगा आपको, मैं इसको हटा देता हूं। भाई जो प्रोसेस आपने ए और बी के लिए करा है,
चाहे यहाँ सी आ जाए, डी आ जाए, ई आ जाए, एफ आ जाए, कितने भी लोग हो जाए, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। सबकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, टोटल वर्क को एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आई बच्चों? जो प्रोसेस ए और बी के लिए है, उसके बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच कितने भी हो जाए, आप टोटल वर्क को इनका एलसीएम ले लोगे, एफिशिएंसी आ जाएगी, डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो इस बात से मत घबराना कि भाई पहले तो 2 थे अब 3 हो गए, ये 10 भी क्यों ना हो जाए, प्रोसेस सेम रहेगा। प्रोसेस समझो आप, करो एक बार अब इसको ट्राई, सेम प्रोसेस से इसको ट्राई करो। ए, बी और सी तीनों का टाइम आपके पास है, टोटल वर्क एज्यूम कर लो, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करो, आंसर। अब आप मुझे खुद से बताओ टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? 60 एज्यूम कर लो। जैसे ही आपने टोटल वर्क एज्यूम करा बच्चों 60, तो आपके पास ए की एफिशिएंसी भी आ गई, बी की भी और सी की भी। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। टोटल वर्क को इन तीनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। अगर ये तीनों अलग अलग वर्क को करेंगे तो ए को टाइम लगेगा 12 डेज, बी को टाइम 15 डेज और सी को 20 डेज। अगर ये तीनों एक साथ मिलकर वर्क को करेंगे तो इनको टाइम लगेगा बच्चों 5 डेज। क्लियर हुई बच्चों यहां तक की बात? फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे, अगर यहां तक की सारी बात क्लियर है, आंसर बता दो। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जो आप करो, गलत करो या सही करो, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा होगा। देखो, ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है बच्चों? 20 डेज। बी कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 30। और सी 60। फिर से वही प्रोसेस, भाई आपको टोटल वर्क एज्यूम करना है और यही प्रोसेस चलता रहेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। ए की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। सी की एफिशिएंसी कितना होगी? 1। टोटल वर्क को तीनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 10 डेज। बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर आपको एकदम? इसके बाद एक बात और समझ लो बस भाई, अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि तीनों मिलकर वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, तो आपने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए अकेला इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, वैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है, इस बात को अभी आप रहने दो। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए अकेला कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो ए की एफिशिएंसी आपके पास है, इस 60 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो ए का टाइम आ जाएगा। मतलब आप ये बात समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, बी का टाइम आ जाएगा। अगर मैं ये पूछूं सी को कितना वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो तो सी का टाइम आ जाएगा। तो बच्चों यहां से आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि आपको जिसका भी फाइंड आउट करना है, आप टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई आपको ए के लिए फाइंड आउट करना था, आपने टोटल वर्क 60 को ए की एफिशिएंसी 3 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। ये बात समझ आई बच्चों? जिसका भी फाइंड आउट करना है उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एकदम नॉर्मल सी बात।
बताओ बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो, अब इस क्वेश्चन को आप रीड करो। अब देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। जैसे ही आप ये देखोगे कि भाई हमसे तो ए का टाइम पूछा है, तो कैसे आएगा ए का वर्क? भाई टोटल वर्क को एक ही एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आपके पास ए का टाइम आ जाएगा। भाई अभी हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। आपको फाइंड आउट करना है कि ए वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो आप टोटल वर्क 60 को एक ही एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ए का टाइम आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? अब देखो आप 60/6, अभी देखते हैं कितना होगा। अब देखो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको नोट कर लो, क्योंकि सॉल्व करने का मेथड तो आपके पास एक ही है। अब की बार ए और बी हो गए एक साथ। ए और बी दोनों मिलकर किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करेंगे। बी और सी दोनों मिलकर वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करेंगे। एंड सी और ए दोनों मिलकर वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करेंगे। ये आपको क्वेश्चन में बोला है। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस वही चलेगा। टोटल वर्क बताओ कितना एज्यूम करोगे? 60। अब की बार ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना आएगी? 5। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना आएगी? 4। सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितना आएगी? 3। अब देखो, ये जो 5 है ये तो ए और बी की है। आपको चाहिए ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी। बताओ कैसे सोल्व करोगे इसको? भाई ये जो 5 है ये तो ए और बी की है, आपको चाहिए ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी। तो आपको बच्चों कुछ भी नहीं करना, आप इन दोनों को ऐड कर लो। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन तीनों को ऐड करके इन तीनों को इक्वल रख दो। देखो कुछ तो आएगा ही, करके देखो क्या आता है आपके पास। आप ऊपर वाले तीनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू कितना है? 5 प्लस 4 प्लस 3। इधर देखा आपने भाई, हमारे पास है 2a प्लस 2b प्लस 2c। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 12। तो यहां से आप 2 कॉमन कर लो। जैसे आप 2 को कॉमन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको सभी कुछ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि अगर तीनों साथ में मिलकर वर्क को करें तो कितने डेज लगेंगे। अगर आप टोटल वर्क 60 को ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर दोगे, मतलब 6 से, तो आंसर आ जाएगा 10 डेज। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है अगर तीनों मिलकर वर्क को करें तो भाई तीनों की एफिशिएंसी का सम तो हमारे पास यहां से आ गया कि भाई ए प्लस बी प्लस सी है हमारे पास 6। उसके बाद देखना होगा ए प्लस बी है बच्चों आपके पास 5, ए प्लस बी है आपके पास 5। अगर 5 को आप यहां पुट करोगे तो सी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी आपके पास? 1। बात समझ आई बच्चों? सेम ऐसे ही आप बाकी सबको भी पुट करो। ए की एफिशिएंसी कितना आएगी बताओ? ए की एफिशिएंसी 3। देखो आपने इसको यहां भी पुट कर सकते हो, यहां आप पुट कर रहे हो, ऐसे आप हर एक को पुट कर लो, बी प्लस सी को पुट करोगे तो भी आ जाएगा।
लेकिन आपके पास जैसे सी की एफिशिएंसी आ गई 1, बच्चों ये तो इसके ऊपर दिख नहीं रहा, जैसे आपके पास सी की एफिशिएंसी आ गई 1 और ए और सी की एफिशिएंसी का सम है 3, तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 2। सी की एफिशिएंसी है 1, बी और सी की एफिशिएंसी का सम है 4, तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 3। अब ये तो आपके पास आई गया, ये है 3, ये है 2, तो आपके पास ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी आप ऐसे भी कर सकते हो, बात सेम है। समझ आई बच्चों बात? कुछ भी नहीं करा, वही प्रोसेस कराया आपने, प्रोसेस तो वही करना पड़ेगा, उसी को थोड़ा सा फास्ट या स्लो कर सकते हो। अब देखो आपके पास अगर आप टोटल वर्क 60 को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी है 2, ए को कितना टाइम लगेगा बच्चों 30 डेज। अगर टोटल वर्क 60 को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा 20 डेज। अगर टोटल वर्क 60 को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो सी का टाइम आ जाएगा। अगर टोटल वर्क को तीनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड करोगे तो तीनों का टाइम आ जाएगा। अब बच्चों इस एक क्वेश्चन से आपने अभी तक की सारी बातें क्लियर कर ली, बताओ कोई दिक्कत? आपने ए का अलग से भी फाइंड आउट कर लिया, बी का भी, सी का भी और तीनों का साथ में भी, और इस क्वेश्चन में आप इतना ही तो फाइंड आउट कर सकते हो बस। बताओ बच्चों किसी को कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को आप रीड करो, ट्राई करो। ए वर्क को कंप्लीट करेगा बच्चों 12 डेज में, बी वर्क को कंप्लीट करेगा 15 डेज में। दोनों ने साथ में 5 डेज तक वर्क करा और उसके बाद बी ने लेफ्ट कर दिया, तो आपको ये बताना है कि रिमेनिंग वर्क को ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। करो एक बार ट्राई। थ्री डेज। करो बच्चों एक बार सब ट्राई। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो, जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से समझो। टोटल वर्क तो समझ आया होगा भाई, अभी तक आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए, आपको ये बात तो समझ आएगी कि आप टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे। बताओ कितना एज्यूम करोगे टोटल वर्क? 60। 60 में ए की एफिशिएंसी कितना होगी? 5। बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 4। भाई आपसे अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो इसके बाद नहीं होगा, यहां तक का तो आप सब सोल्व कर ही सकते हो। अब इसके बाद देखो, दोनों ने साथ में वर्क करा 5 डेज तक, 5 डेज तक दोनों ने साथ में वर्क करा है। अगर दोनों साथ में वर्क करेंगे तो किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, खुद बोलो। भाई ए वर्क कर रहा है आपके पास 4, बी वर्क कर रहा है, ए वर्क कर रहा है 5, ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4। अगर दोनों साथ में 5 डेज तक वर्क करेंगे 9 की एफिशिएंसी से, अगर ये दोनों साथ में 5 डेज तक वर्क करेंगे तो इसका मतलब 45 वर्क कंप्लीट कर देंगे। टोटल वर्क है 60, इसमें से 45 तो कंप्लीट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? अब ये जो रिमेनिंग वाला है, इस रिमेनिंग वाले को ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा ये आपको बताना है, 3 डेज। समझ आई बच्चों बात? भाई आपको क्वेश्चन में बताना है कि रिमेनिंग वर्क को करने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो आपने फाइंड आउट कर लिया भाई रिमेनिंग वर्क कितना बचा 15 वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अब देखो थोड़े थोड़े चेंज ऐसे ही होते रहेंगे क्वेश्चंस के अंदर, अब बस आपको यही समझना है। करो आप इसको ट्राई। सबसे पहले फटाफट से बताओ टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे। भाई टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में इतना तो आपको करना ही पड़ेगा,
जब आपको पता है कि भाई इतना प्रोसेस तो करना ही है, तो पहले इतना कर लो आप 60, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5, इतना तो आपको करना ही है। अब इसके बाद देख लो क्या करोगे। अब इसके बाद आप रीड करो। टू अपॉन 5 डेज, मतलब श्रेयांश आपके कहने का मतलब यह है एक कंप्लीट अपॉन 5 डेज। करो बच्चों ट्राई। अब की बार इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दोनों ने साथ में वर्क करना स्टार्ट करा, और अब की बार किसने लेफ्ट कर दिया, ए ने लेफ्ट कर दिया 3 डेज के बाद। तो टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा। इससे ऊपर जो क्वेश्चन था इसमें आपको बताना था रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि आपको टोटल टाइम कितना लगेगा। देखो टोटल टाइम में कितना लगेगा। दोनों ने साथ में 3 डेज तक वर्क करा, एक दिन में ये दोनों कितना वर्क करेंगे बच्चों 11, तो 3 डेज में कितना वर्क कर देंगे। थर्टी भाई 33 वर्क तो ए और बी दोनों ने 3 डेज में कर दिया। 33 के बाद ए ने लेफ्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा। टोटल वर्क है 60, 33 के बाद लेफ्ट कर दिया ए ने, तो रिमेनिंग कितना बचा 27। भाई अगर ए ने लेफ्ट कर दिया तो इस रिमेनिंग वर्क को करेगा कौन, बी। भाई अगर ए ने लेफ्ट कर दिया तो इसका मतलब इस रिमेनिंग वर्क को करेगा कौन, बी। तो बी को टाइम लगेगा इतना, ए का, और दोनों का टाइम आपके पास पहले ही है। भाई 3 डेज, अगर इस क्वेश्चन में आपको से पूछा होता कि रिमेनिंग वर्क को बी कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो आपका आंसर ये होता। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। भाई 3 डेज वो भी तो है जितने जो इन्होंने साथ में वर्क करा है, तो टोटल टाइम यहां से कितना लगा 15 प्लस 27 अपॉन 5, मतलब 8 कंप्लीट 2 अपॉन 5 डेज। तो बच्चों आपको ये बात समझ आई कुछ। टोटल पूछा है तो आपको ये वाला वर्क भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। भाई ए और बी ने 3 डेज वर्क करा है, तो ये भी आप ऐड करोगे। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत परेशानी। फिर मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को आप एक टाइप से और भी सोच सकते थे। पहले ये बताओ इसमें कोई डाउट। अब इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सोच सकते थे। अगर वो मेथड आपको समझ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे तो आप ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसको और भी कैसे सोच सकते थे। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही छोड़ दो, इस क्वेश्चन को आप अभी ऐसे रहने दो। भाई आपके पास कोई वर्क है, और एक सेकंड रुको, ये हो आप और ये है भाई, ये है बहन। आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास कोई वर्क है, उसको ब्रदर और सिस्टर दोनों मिलकर कर रहे हैं। भाई ब्रदर ने सिस्टर ने 5 डेज के बाद लेफ्ट कर दिया, और ब्रदर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है। तो आप बच्चों ऐसा भी तो बोल सकते हो भाई ये जो ब्रदर है ये स्टार्टिंग से लास्ट तक है, मतलब पहले दिन से लास्ट के दिन तक ये है। तो जो भाई का लास्ट वाला दिन होगा, काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा। भाई बहन ने लेफ्ट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन टोटल वर्क तो 10 डेज में कंप्लीट हुआ है ना, क्योंकि भाई ने पहले दिन से लास्ट तक वर्क करा है। बात समझ आई बच्चों कुछ। भाई 2 पर्सन है, एक ने लेफ्ट कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा वाला है वो तो पहले दिन से लास्ट तक है। तो अगर आप उस दूसरे वाले पर्सन का फाइंड आउट कर रहे हो, भाई ये पहले दिन से और 10वें दिन तक है, तो इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो 10 डेज में कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि ये जो भाई है ये तो स्टार्टिंग से लास्ट तक है। ये बात समझ आई बच्चों। बस एक समझने वाली बात है, अगर आप इस बात को समझ जाओगे
तो इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते हो। अगर समझ नहीं आए तो जो मेथड अभी आपको समझाया था आप उसी को कर सकते हो। आप मुझे ये बताओ, यहाँ आपके पास दो पर्सन है ए और बी, इन दोनों में से ऐसा कौन सा पर्सन है जो स्टार्टिंग से लास्ट तक है? थोड़ा सा सोचो आराम से। जो पहले दिन से लास्ट के दिन तक बिजनेस में है, बी। इन दोनों में से बी ऐसा है जो पहले दिन से लास्ट दिन तक बिजनेस में है। तो अगर आप बच्चों ये फाइंड आउट कर लो कि बी ने कितने डेज तक वर्क करा, तो आपको ये भी तो पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि बी कितने डेज तक वर्क करेगा, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि बी तो पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक है। समझ आई बच्चों कुछ बात? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, दिमाग का ढक्कन खोल के। भाई आपके पास ये जो बी है ये पहले दिन से लास्ट दिन तक बिजनेस में है, तो आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की क्या जरूरत? बस आप ये देख लो ये जो बी है ये कितने डेज तक इसने वर्क करा, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी तो पहले दिन से लास्ट दिन तक है। अब आप मुझे ये बताओ, 3 डेज के बाद ए ने लेफ्ट कर दिया, ए एक दिन में वर्क कर रहा है आपके पास 6, तो 3 डेज में कितना वर्क कर देगा? बस ए, ओनली ए का बताओ। 18। टोटल वर्क 60 में से 18 तो ए ने कर दिया होगा, और ए 18 वर्क करने के बाद चला गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? अब ये रिमेनिंग 42 वर्क जो होगा, ये 42 वर्क वो है ना बच्चों जो बी ने फर्स्ट डे से लास्ट डे तक करा होगा। इतनी बात समझ आई? ये जो 42 वर्क है रिमेनिंग, ये वो वर्क है जो बी ने पहले दिन से लास्ट दिन तक करा होगा, मिलकर सारे दिनों में मिलाकर बी ने कितना वर्क करा है। तो बी का वर्क आपके पास है, बी की एफिशिएंसी आपके पास है। टाइम आ गया। थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसके कंप्लीट बात ऊपर से गई, उसको सोचना ही नहीं है बिल्कुल कुछ भी, तो आप पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि जो भी पर्सन जाता रहे बस उसको हटाते रहो, जो भी पर्सन बिजनेस छोड़ के जाएगा उसको हटाते रहो। बस ये देख लो कौन पहले दिन से लास्ट दिन तक है, उसी से फाइंड आउट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा मेथड है, अभी मैं इसको बहुत जगह आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर आप ये समझ गए ना तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर दोगे। बस एक बात आप नोट कर लो, आप हमेशा उस इंसान को पकड़ोगे, उस पर्सन को पकड़ोगे जो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक है, क्योंकि वहीं से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप उसी से फाइंड आउट कर लो भाई, जितना टाइम इसको लगा टोटल में उतना टाइम लगा होगा, क्योंकि ये तो पहले दिन से लास्ट दिन तक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से ट्राई करो एक बार खुद से ट्राई करो, तब तुम्हें समझ आएगा। अब देखो आप इसको अगर ओरल भी कर सकते हो भाई, 4 डेज के बाद ए ने लेफ्ट कर दिया, तो ए का हटा दो, बी को रिमेनिंग वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, आंसर। अब उस टाइम तो आपको उसमें भी ज्यादा नहीं लगेगा, उसमें अगर आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे, तो इसमें आपको लगेंगे मात्र 2 से 3 सेकंड। तो अगर आपने एक एक क्वेश्चन में इतना इतना टाइम बचाओगे, तो लास्ट तक आपके पास 4 से 5 मिनट सेव हो जाएंगे, और इतनी मिनट सेव करना बहुत बड़ी बात है। अब देखो फिर से वही बात, ऐसा दोनों में से कौन है जो स्टार्टिंग से लास्ट तक है? आप तो बस इसको देख लो भाई, ऐसा कौन है जो पहले दिन से लास्ट दिन तक है? बी। तो आप देख लो बी का वर्क, भाई ए ने 4 डेज के बाद लेफ्ट कर दिया, तो ए ने 4 डेज में कितना वर्क करा होगा? भाई ए 1 डे में वर्क करेगा 3, तो 4 डेज में कितना वर्क करेगा? 12 वर्क करने के बाद
12 तो करेगा बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गई क्या कहीं? आप सबका आंसर 24 कैसे आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ हो गई कहीं? 30 डेज है वहां पर। अब ठीक है, अब ठीक है बच्चों, वहां पर 30 होगा, हमने 60 कर लिया था। अब देखो आप भाई, अब ये जो 48 वर्क है, ये वो वर्क है जो बी ने फर्स्ट डे से लास्ट डे तक सब दिनों में मिलाकर बी ने इतना वर्क करा है। तो इस टोटल वर्क को आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, ओरली आपका आंसर आ जाएगा 24 डेज। समझ आई बच्चों बात? और इस बात को आप याद रखो, जो प्रोसेस आप ए और बी में फॉलो कर रहे हो, जब आपके पास सी बी आ जाएगा तो प्रोसेस आपका यही रहेगा, जो पर्सन छोड़ के जाता रहे उसको हटाते रहो। बस आपको उस एक पर्सन को पकड़ना है जो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक है, और क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व होते चले जाएंगे। अब बच्चों ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा आगे की क्लास में करेंगे। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें थोड़ा सा मुझे आपको 2 3 4 चीजें समझानी है। एक तो उसका बेसिक मेथड, और एक आप उसको कैसे सोचकर टाइम बचा सकते हो, तो उसमें फिर टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो बच्चों अभी आप यहीं तक रिवाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों बाय बाय। और बच्चों आप एक बात बताओ मुझे, परसेंटेज की पीडीएफ है लेकिन वो अरेंज नहीं है, तो आपको उसको ऐसे ही सेंड कर दें? भाई आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना, अरेंज हो जाएगी बाद में, या फिर अरेंज ही करनी है तो थोड़ी दिन रुकना पड़ेगा। टेस्ट नंबर वो था 28, क्योंकि अभी ये नहीं बोल सकते ना कि भाई कितना टाइम लग जाए अरेंज करने में, क्योंकि अरेंज करने वाला अरेंज करने के बाद सेंड कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो आंसर शीट भी ऐड नहीं हुई, क्योंकि जो लड़का ऐड करेगा वो भी यहाँ अवेलेबल नहीं है ड्यू टू कोरोना। चलो कोई नहीं, करते हैं कुछ जुगाड़, कोई नहीं, टेंशन मत लो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों।